Hello everyone, welcome back to my channel Hindi dictation at the speed of 100 word per minute. Be ready, start. उपसभापति महोदय, यह बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा के सभी माननीय सांसदों के समक्ष आया है। भारत में खेल और खिलाड़ियों के प्रति पिछले कुछ वर्षों में लगातार जागरूकता बढ़ी है और उपलब्धियां भी बढ़ी हैं। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि टोक्यो में हुए पिछले ओलंपिक्स खेलों के दौरान कोविड-19 की महामारी के कारण दुनिया भर में बहुत मुश्किलें थीं। उसके बावजूद भी भारत सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दी गई और ओलंपिक्स खेल में आज तक के सबसे ज़्यादा 7 मेडल्स जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार भारत को एथलीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला और नीरज चोपड़ा ने उसको जीतने का काम किया। ये आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। श्रीमान, यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि आज इस एजेंसी की ज़रूरत क्यों है और यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। श्रीमान, आज मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ कि सरकार ने खेलो इंडिया का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। कुल मिलाकर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वह टेस्ट में पाया जाता है तो न केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि इसके साथ साथ हमारे मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, जांच भी हो, सुविधाएं भी बढ़े। इसलिए खेल और खिलाड़ियों के हित में यह बिल लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस पर सकारात्मक चर्चा होगी और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे उनका मैं बाद में विस्तार से उत्तर दूंगा। उपसभापति जी, एक बड़ी सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है जो डोपिंग के अंदर कहीं न कहीं दोषी पाए गए हैं और खेलों की तथा खिलाड़ियों की गरिमा को गिराने का काम किया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग पर नियंत्रण लाने के लिए प्रयास हो रहे हैं और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। यह राजनीति से ऊपर का विषय है। मैं खेल खिलाड़ियों के किसी भी विषय को राजनीति से ऊपर मानता हूँ। यह जो बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। यह बिल क्यों लाया गया है, इसके बारे में हमारे खेल मंत्री जी ने थोड़ा सा जिक्र किया है। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विधान है, यह पिछले 20 साल से धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। मैं मंत्री जी से एक बात अवश्य पूछना चाहता हूं कि आज जब आप यह बिल लेकर आए हैं तो इसमें आपने कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया है कि यह जांच किस स्तर पर हो। महोदय, हम खिलाड़ियों की लगातार टेस्टिंग करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए फिट करके भेजना चाहते हैं, लेकिन यह शुरुआत कहां से हो रही है, हमें उस तरफ भी देखना चाहिए। आप जिला स्तर के खेलों में जाकर देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। आप इसको निर्धारित कीजिए। यदि आप राज्य प्रतियोगिता पर
नेशनल चैंपियनशिप पर यह तलवार लटका दे कि जो 5% या 10% खिलाड़ी हैं उनकी टेस्टिंग हर प्रतियोगिता में ज़रूर होगी, तो कम से कम उन पर कुछ तलवार लटकी रहेगी और हम वहां से अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उन्हें देश स्तर पर लागू किया जाए। मैं हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा हमारा छोटा सा प्रदेश है। वहाँ देश की 2% आबादी है। इस सदी से पहले अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जब हमारी सरकार वहां पर आई, हम हरियाणा में एक नीति लेकर आए, पदक लाओ, पद पाओ और प्रतिष्ठा पाओ। व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया और जो 2% आबादी वाला प्रदेश है, उसका नतीजा यह हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल्स अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। आज भी अगर आप पिछले 3 एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों की बात करेंगे तो 40% मेडल्स अकेले हरियाणा के हैं और ओलंपिक खेलों में भारत के 50% मेडल्स हरियाणा के हैं। आप पिछले ओलंपिक की बात कर रहे थे। पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल्स मिले थे। निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। इस ओलंपिक खेल में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश की झोली मेडल से भरने का काम किया है। कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हम अलग से हरियाणा के मेडल्स रख दें तो बड़े बड़े मुल्क, जिनमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनसे 2 गुने मेडल्स अकेले हरियाणा देश के लिए लेकर आ रहा है। हमें इस बात का गर्व है। उपसभापति महोदय, इसके पीछे हमारी 2-3 नीतियां थी। हमारे यहाँ 700 से ज़्यादा खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त किया गया था। पहले ज़माने में जो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हरियाणा में हमने उसको बदलने का प्रयास किया। हमने कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। दोनों रास्ते अच्छे हैं ताकि हमारे देश और प्रदेश का युवा अच्छी दिशा में जाए। इसके अलावा व्यापक स्तर पर खेल स्टेडियम्स बनाए गए और उन स्टेडियम्स के अंदर कोच आदि की नियुक्ति की गई। संतुलित आहार आदि के प्रावधान किए गए। इसका नतीजा यह आया कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए। मैं यह आग्रह करूंगा कि यह जो कुछ नीतियां थी वह उनको अपनाएं। मैं निवेदन करूंगा कि आप हरियाणा सरकार से भी आग्रह करें कि उनको उसी पैटर्न पर नियुक्तियां मिलें। आप भी देश में इस खेल नीति को लागू करें। एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल्स जुटा सकता है, तो अगर आप इस नीति को पूरे देश में लेकर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम देश के खेलों में और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आज आप जिस सूझबूझ के साथ यह बिल लेकर आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। स्टॉप।